100 पूर्व अमेरिकी सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो तस्वीर निकल करके सामने आई है वो बेहद परेशान करने वाली है। पीट हेगसेथ अमेरिका के रक्षा मंत्री, युद्ध मंत्री, और उसके साथ में डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों की मुश्किलें किस कदर बढ़ गई है और डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेगसेथ के ऊपर किस कदर भयंकर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, इस पर इस खबर के अंदर बहुत विस्तार से बात करेंगे। और खास तौर पर पीट हेगसेथ को लेकर के जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक ऐसे आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई। ईरान, उसने एक तरीके से ऐसा जलवा दिखाया है, ऐसा काम किया है कि पूरी दुनिया अब ईरान को मान रही है। इस खबर को बहुत डिटेल में आपको समझना जरूरी है, आखिर तक आप देखिए। ऐसी बहुत सारी चौंकाने वाली जानकारी मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि आप हैरान रह जाएंगे कि आखिरकार ऐसे कैसे हो रहा है। पाकिस्तान क्यों आखिरकार बिचौलिया बना हुआ है, इस पर भी मैं आपको बड़ी जानकारी दूंगा। और उसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खुल रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर निकल करके सामने आई है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन से। वॉशिंगटन के अंदर बहुत बड़ी संख्या में अमेरिका के पूर्व सैनिकों ने मोर्चा खोल दिया है। और अमेरिका के पूर्व सैनिक वो डोनाल्ड ट्रंप को खुल करके कह रहे हैं कि ऐसे युद्ध में आप हमारे सैनिकों को धकेल रहे हैं जिसमें सिवाय हमारे नुकसान के और कुछ भी नहीं है। ये जो पूर्व सैनिक हैं, जिस तरीके से ये निकल करके सामने आए, यह अपने आप में बहुत हैरान करने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पकड़ वो धीरे धीरे नवंबर तो बहुत दूर है, उससे पहले ही ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे उनके हाथ से पूरी बाजी खिसकती हुई नजर आ रही है। आज भी बातचीत होनी है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अभी तक उसको लेकर के कोई बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। अभी बातचीत को लेकर के ही क्लैरिटी नहीं है, तो बातचीत हो भी जाएगी तो कौन सा पूरी तरह से मान करके चला जा सकता है कि समाधान निकल जाएगा। अब ये जो पूर्व सैनिक निकल करके सामने आए हैं, ये कह रहे हैं कि आप हमें उस युद्ध में धकेल रहे हैं जहां पर लोगों की मौत हो रही है, सैनिक उनकी मौत हो रही है, घायल हो रहे हैं सैनिक, हमारे जान माल का नुकसान हो रहा है, और इस पर कांग्रेस क्यों चुप है? कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद, वो चुप क्यों है? यानी विपक्ष से और पूरे जितने भी सत्ताधारी पार्टी के नेता है, उन सब से अब अमेरिका के लोग, अमेरिका के सैनिक वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार कब तक आप हमें मौत के मुंह में धकेलते रहेंगे। आपको याद होगा एक तस्वीर, में पुरानी तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आपको जरूर याद होगी। ये युद्ध की जब शुरुआत हुई थी, उस वक्त में तस्वीर निकल करके सामने आई थी, और इस तस्वीर के जरिए हमने देखा था कि कैसे एक अमेरिका के मरीन सैनिक, उनका हाथ तोड़ दिया गया था। क्यों साहब? क्योंकि वो विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम ईरान की धरती के ऊपर युद्ध नहीं लड़ना चाहते, ये उनकी तरफ से कहा गया था। और वो बात जो अमेरिका के सैनिकों के दिलो दिमाग में थी, अब धीरे धीरे खुल करके सबके सामने आ रही है। यानी जो विरोध उस वक्त में किया था वो एक सैनिक ने किया था, लेकिन वो भावना थी, वो अमेरिका की सेना के अंदर थी, और वो धीरे धीरे करके अब बिल्कुल सतह पर आ गई है। अब अमेरिका का खुल करके, डोनाल्ड ट्रंप का खुल करके विरोध ये अमेरिका की सेना कर रही है। पीट हेगसेथ जो कि अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं, उनके बारे में जानकारी ये है कि ये जो शख्स हैं, ये फॉक्स न्यूज में एक एंकर थे। जैसे यहां पर सुधीर चौधरी को आप उठा करके बना दें, आप जो है वो अमीश देवगन को उठा करके न्यूज 18 से और देश का रक्षा मंत्री बना दे, कुछ ऐसा ही हुआ है। पीट हेगसेथ ये फॉक्स न्यूज में एंकर थे, डोनाल्ड ट्रंप के एक तरीके से आप यूं कहिए कि खास चाटुकार थे ये, और डोनाल्ड ट्रंप को इनकी चाटुकारिता इतनी पसंद आई कि इनको अपनी सरकार में शामिल करवा दिया। हमारे यहां पर भी आप देखते हैं कि बहुत सारे पत्रकारों को जो है वो राज्यसभा भेज दिया जाता है। तो फिर उसके बाद में इनके कारनामे वो अगर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये अक्सर शराब पी करके धुत पाए जाने वाले आदमी हैं, उम्र ज्यादा नहीं है, और इसीलिए इनके जो शौक हैं
वो बहुत ऊंचे दर्जे के, आप समझ गए होंगे, मैं कहना नहीं चाहता हूं ज्यादा। शराब पी करके धुत पाए जाने वाले शख्स है ये, और कुछ भी फिर उसके बाद में कर बैठते हैं। लेकिन जिस वक्त में ये सरकार में शामिल हुए, उसके बाद में इन्होंने कान पकड़ करके प्रोमिस किया डोनाल्ड ट्रंप को कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, और उसके बाद में जो है इनको फिर रक्षा मंत्री बना दिया गया। आप सोचिए कि इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी महाशक्ति, जिसके बारे में दुनिया के करोड़ों लोग सपना देखते हैं, अमेरिकन ड्रीम का, उस देश के अंदर रक्षा मंत्री एक ऐसे शख्स को बनाया हुआ है। और पीट हेगसेथ वो शख्स है जो इजराइल के खुल करके बैटिंग करते हैं, इजराइल के बारे में और यहूदियों को के बारे में इनकी जो सोच है वो जग जाहिर है। तो ऐसे में पीट हेगसेथ को रक्षा मंत्री बना दिया, लेकिन पीट हेगसेथ की जो सोच है वो बहुत खतरनाक है, और पीट हेगसेथ की जो सोच है वही कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर सेना में अब विद्रोह का कारण बन रही है। और इसके कई बड़े कारण हैं। इन्होंने अपनी सेना के अंदर से 21 बड़े अधिकारियों को हटा दिया, और जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जनरल शामिल हैं। 21 जनरल उनको हटा दिया गया, टॉप जनरल उनको हटा दिया, और उसके बाद में जिसको बनाया इस वक्त में टॉप जनरल, इसके बारे में मैंने कई दिन पहले भी आपको एक विस्तार से रिपोर्ट बताई थी। जो शख्स पीट हेगसेथ का बैग लेकर के चलता था, यानी पीट हेगसेथ का जो सेक्रेटरी था, उस शख्स को इन्होंने जनरल बना दिया। एक 4 स्टार जनरल को हटा करके एक 3 स्टार उसके जूनियर को जनरल बना दिया। क्यों साहब? क्योंकि वो युद्ध के अंदर वो फैसले नहीं लेना चाहते थे जो फैसला पीट हेगसेथ और डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे। दरअसल अमेरिका की सेना के अंदर एक क्लोज है, और वो ये कहता है कि अगर आप नहीं चाहते हैं, अगर आप सोचते हैं, अगर आप मानते हैं कि आप अमेरिका के संविधान की कसम खा करके आए हैं, और अमेरिका का संविधान जिस काम को करवाने के लिए आपको कहा जा रहा है, और अमेरिका का संविधान उस काम की इजाजत नहीं देता है, तो आप मना कर सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं। मान लीजिए कि सरकार कहेगा आपको फला स्टेट के ऊपर या फला किसी मंत्री के ऊपर, फला किसी मुख्यमंत्री के ऊपर जाकर के आपको हमला करना है, उसके घर को घेर लेना है, या चुनाव के अंदर हमें जो है मदद करवानी है, आपको जो है वोट हमारी तरफ डलवाने हैं, या जो विपक्षी पार्टी के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी एमएलए हैं, एमपी हैं, उन सबको उनके घरों में हाउस अरेस्ट कर दो। तो सेना चाहे तो ये कह सकती है कि प्रधानमंत्री जी ये काम हमसे मत करवाइए, हमारा ये काम नहीं है, हमारा काम है, हम देश के संविधान की रक्षा करते हैं, देश की सरहद की रक्षा करते हैं, और हम ये गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। ये अमेरिका के अंदर वहां के सैनिकों को राइट्स है। वहां के सैनिक चाहे तो वो सीधे तौर पर मना कर सकते हैं, और इसके लिए उनका आप कोर्ट मार्शल नहीं कर सकते। और एक बार जरा फिर से तस्वीर देखिए आप, जो सैनिक निकल करके सामने आए हैं वो सैनिक बुजुर्ग भी हैं, हाथ में गुलाब का फूल लिए हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने अलग अलग युद्धों में, अलग अलग जंगों में, अलग अलग ऑपरेशंस में, किसी ने अपने हाथ खो दिए, किसी ने अपने पैर खो दिए। वो सैनिक जिन्होंने शहादतें दी हैं, वो सैनिक जिन्होंने अपना खून पसीना अमेरिका के लिए बहाया है, वो सैनिक अब खुल करके कह रहे हैं कि साहब इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। अब एक रिपोर्ट में बताता हूं, पर्टिकुलर इस 50 दिनों के युद्ध में, 40 दिनों का कायदे से युद्ध था, और उसके बाद में तब ये एक तरीके से कोल्ड वार चल रही है। इस 40 दिनों के युद्ध में भी बहुत बड़ी संख्या में अमेरिका का नुकसान हुआ है। पेंटागन ने एक नया अपडेट जारी किया है, और जिसमें बताया गया है कि ईरान के साथ युद्ध में घायल अमेरिकी सैनिकों की संख्या अब 415 हो गई है। इसमें 271 सेना आर्मी के जवान हैं, 63 नौसेना नेवी के जवान हैं, 62 वायुसेना एयरफोर्स के जवान हैं, और 19 मरीन सैनिक हैं। यानी अलग अलग सैन्य शाखाओं के कुल 415 सैनिक इस युद्ध में घायल हुए हैं। ये ऑफिशियल आंकड़ा है। मैंने आपको बहुत सारी खबरें पहले भी बताई हैं। ये कहा जाता है कि, और बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप से इस बारे में पूछा भी गया कि जो घायल सैनिक है वो हैं कहां पर। अमेरिका के 50,000 सैनिक हैं ये अरब देशों के अंदर अमेरिकी बेसिस पर। अब आप बताइए कि 50,000 जहां पर सैनिक तैनात हैं, और जहां पर अमेरिकी बेसों को छोड़ करके उनको होटल्स में, सिविलियंस में जाकर के छुपना पड़ रहा था, कहीं
इराक के अंदर वो एक यूनिवर्सिटी में जाकर के छुप गए थे और फिर बाद में ईरान ने जो है वो उस यूनिवर्सिटी पर हमला किया, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी को उन्होंने बेस बना लिया था। अब यूनिवर्सिटी जो है बहुत बड़ी होती है, क्लासरूम होते हैं, उसमें टॉयलेट्स होते हैं, सारी चीजें उसमें होती हैं, और उन्होंने उसको यूनिवर्सिटी को इराक के अंदर बेस के तौर पर इस्तेमाल किया। ऐसे ही यूएई के अंदर होटल्स में जाकर के छुप गए, तो क्या केवल 500 ही सैनिक घायल हुए होंगे? बताइए आप, कितने सैनिक तो मारे गए हैं। मारे गए सैनिकों की सही संख्या सामने आ नहीं पाती है। बहुत पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें 20-25 का आंकड़ा था कि 20-25 सैनिक जो मारे गए हैं, लेकिन कितने तो इनके हेलीकॉप्टर्स, कितने इनके फाइटर जेट वो क्रैश हो गए या बहुत बुरी तरीके से नष्ट हो गए। तो बताइए, केवल 20-25 ही मारे गए होंगे या 500 ही घायल हुए होंगे? 50,000 की संख्या है सैनिकों की, और 50,000 में से यह भी कहा गया था कि अमेरिकी बेस पर केवल जितने की जरूरत है, मिनिमम टू मिनिमम, उतने ही सैनिकों को छोड़ा गया था और बाकी सबको हटा दिया गया था। 40 दिनों तक छुप छुप करके अमेरिकी सैनिकों ने अपनी जान बचाई है। बहुत सारे ऐसे विजुअल सामने आए जो मैंने आपको खबरों के तौर पर, वीडियोस के तौर पर दिखाए हैं, जहां पर दुबक दुबक करके और इस तरीके से ऐसे अमेरिकी सैनिक वो वीडियोस बना रहे थे। होटल्स में हमले हो रहे थे, होटल्स में ड्रोन से अटैक हो रहा था ईरान का। वो वीडियोस अमेरिका के एक्स आर्मी ग्रुप्स में वो शेयर हुए हैं और वहां पर वो वीडियोस तैर रहे हैं और सैनिकों का खून खोल रहा है। वो कह रहे हैं कि ऐसे तो इतनी जलालत वो हमने कभी नहीं देखी थी, और 40 साल से जिस देश को हमने प्रतिबंधित किया हुआ है, उस देश के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं, उस देश ने हमारी ये हालत कर दी, इतने दांत खट्टे कर दिए। उस देश ने जिसके सुप्रीम लीडर को पहले दिन हमारी सेना ने, टेक्नोलॉजी की मदद से पहले दिन हमारी सेना ने मार दिया, उस देश को आप कंट्रोल नहीं कर पाए। आपके पास में कोई ब्लूप्रिंट था ही नहीं इस युद्ध को लेकर के। सेना की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, पूर्व सैनिकों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपके पास में कोई ब्लूप्रिंट नहीं था, आपके पास में पर्टिकुलर पॉइंट्स नहीं थे कि किस किस टारगेट को आप अचीव करना चाहते हैं। यानी मिलिट्री के तौर पर आप कौन कौन से पॉइंट्स अचीव करना चाहते हैं और पॉलिटिकली आप कौन कौन से पॉइंट्स अचीव करना चाहते हैं, इसको लेकर के कोई ब्लूप्रिंट था ही नहीं। दरअसल मोसाद ने, इजराइल ने पीठ हैसियत को, डोनाल्ड ट्रंप को अपने भरोसे में लिया, या यूं कहिए कि झांसे में लिया, और यह कहा कि अयतुल्ला अली खामेनेई उनके खात्मे के साथ में पूरा ईरान खत्म हो जाएगा, पूरा ईरान जो है वो सरेंडर कर देगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3-4 दिन का युद्ध है। वहां पर वेनेजुएला में 3-4 घंटे का ऑपरेशन था, यहां पर 3-4 दिन का युद्ध है, और 3-4 दिन में सब कुछ सरेंडर हो जाएगा और उसके बाद में आराम से झंडा फहराएंगे। और उसके बाद में एक अमेरिकी पिट्ठू रजा पहलवी, उसको ला करके बैठा देंगे। रजा पहलवी गायब है साहब। वो शख्स जो ये कह रहा था, मुझे हंसी आती है उसकी बातों पर, कि एक दिन ईरान के लोग उठ खड़े होंगे, मुझे जरूर यकीन है। रजा पहलवी गायब है। तो कुल मिलाकर के एक ऐसे युद्ध में आप चले गए जिस युद्ध में आपको कोई दाएं बाएं, हाथी की पूंछ कहां है, सूंड कहां है, पैर कहां है, आप पकड़ ही नहीं पा रहे हैं ईरान को। हाथी की तरह से हो गया ईरान आपके लिए। कोई सूंड को पकड़ रहा है तो कह रहा है कि हाथी ऐसा होता है। जैसे कई बार कहा जाता है कि जिस आदमी को दिखाई ना दे, ऐसे ग्रुप में ले जाकर के आप हाथी को छोड़ दें तो फिर यही हालत होती है। ईरान के बारे में किसी को कोई ठीक ठीक जानकारी थी नहीं, या जो जानकारी थी वो वही थी कि जिसने पूंछ को पकड़ा था तो पूंछ के बारे में बता रहा था, जिसने सूंड को पकड़ा था तो सूंड के बारे में बता रहा था, जिसने हाथी के दांत पकड़े थे, माफ कीजिएगा मैं पहले सींग बोल गया, दांत, तो हाथी के दांत पकड़े थे, वो दांत के बारे में बता रहा था, जिसने पैर पकड़े थे वो पैर के बारे में बता रहा था। हाथी पूरा है कितना बड़ा, उसकी ताकत है कितनी बड़ी, इसके बारे में सही से किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि अभी तक पूरे ईरान को किसी ने ठीक से देखा ही नहीं था। ईरान तो अब दुनिया के सामने आया है, वरना ये आसान काम नहीं है कि 40 सालों से जो देश प्रतिबंध झेल रहा हो, जिस देश को उसके दुश्मनों से एक तरीके से चारों तरफ से घेर लिया गया हो, जो देश इस युद्ध में तकरीबन 15 देशों के सामने अकेला खड़ा हो, क्योंकि जितने भी अरब के देश थे वो सारे
हमें अपने जमीन को, अपने एयरबेस को इस्तेमाल करने के लिए दे रहे थे अमेरिका को उनके ऊपर हमला करने के लिए, और फिर भी वो देश 40 दिनों तक खड़ा रहा और आज की तारीख में भी खड़ा है। तो ये जो ईरान का जलवा है, ये पूरी दुनिया ने देखा। ये ईरान का जलवा वहां की आर्मी देख रही है, अमेरिकी आर्मी, और वो कह रही है कि भाई बेवजह एक ऐसे स्ट्रक्चर पर जाकर के क्यों उलझना है जो हमारे लिए कोई खास खतरा भी नहीं है। अब जरा पाकिस्तान पर आते हैं। मैंने कहा था आपको कि पाकिस्तान को क्यों चुना गया, पाकिस्तान को क्यों बिचौलिया बनाया गया, इस पर जरा बात करते हैं। एक रिपोर्ट निकल करके सामने आई है, द वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट है, और जिसमें ईरान अमेरिका के बीच में संघर्ष विराम को लेकर के पाकिस्तान की भूमिका पर चुटकी ली है। रिपोर्ट कहती है कि एक ऐसा देश जो परमाणु शक्ति संपन्न है, जो इजराइल को मान्यता नहीं देता है, राष्ट्रपति ट्रंप के साथ में अच्छे संबंध नहीं रहे हैं, वह ईरान युद्ध को समाप्त करने के लिए वार्ता की मेजबानी कर रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी और अपने देश के संसाधनों को लेकर के अमेरिका से समझौता किया है। इसके साथ ही आतंक विरोधी समझौता कर अमेरिका के साथ में अपने संबंधों को मजबूत बना रहा है। कुल मिलाकर के अगर आसान भाषा में मैं कहूं तो ये कहा जा रहा है वॉशिंगटन की इस रिपोर्ट के अंदर कि 0% नैतिकता के साथ में, 0% वैल्यूज के साथ में, 0% क्रेडिबिलिटी के साथ में आपने पाकिस्तान से हाथ मिला लिया। पाकिस्तान की किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर के अमेरिका के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं रही है और आप उस पाकिस्तान के साथ में जाकर के खड़े हो गए, जो इजराइल को नहीं मान रहा है, जो परमाणु शक्ति संपन्न है, जिसके सेना के पास में पूरा कंट्रोल नहीं है या फिर सरकार के पास में पूरा कंट्रोल नहीं है। कब सरकार सेना में पलटी कर दे और कब सेना सरकार में पलटी कर दे, कहा नहीं जा सकता है। और जिसके आज की तारीख में भी 2 मोर्चे हैं, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, 2 पावर कंट्रोल है, जहां पर आप उस एक ऐसे देश के साथ में डील कर रहे हैं सिर्फ किस लिए, क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसी में व्यापार। और दूसरी बात यह है कि वो अपने शहबाज शरीफ जो है वो जब गए थे या आसिम मुनीर जब गए थे लंच पर, तो कहा जाता है कि कुछ उन्होंने ऐसी चीज दिखा दी डोनाल्ड ट्रंप को कि हमारे देश में तो यहाँ पर आप रिसर्च करिए, यहाँ पर गैस मिल सकती है, हीरे जवाहरात मिल सकते हैं, ना जाने कौन कौन से पुराने जो है खनिज तत्व वो मिल सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप उसी में बह गए। तो कुल मिलाकर के इस वक्त में अमेरिका का जो बुद्धिजीवी तबका है वो ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की इस सनक में या पीठ हेगसेथ जिस तरीके से आर्मी के प्रति उनका जो नजरिया है वो कहीं से भी इस युद्ध में एक्सेप्टेबल नहीं है, हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और पीठ हेगसेथ जो कुछ कर रहे हैं वो स्वीकार करने योग्य नहीं है, और लिहाजा वहां के सैनिक वो खुल करके सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। मैं चलते चलते आपको सिर्फ एक बात और बता दूं, पीठ हेगसेथ के बारे में ये धारणा आमतौर पर वहां पर अमेरिका में बहुत मजबूत है कि पीठ हेगसेथ एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे शख्स हैं जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि अगर सामने वाला आपके सामने सरेंडर भी कर रहा है तब भी उसको मार दो। यानी बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति के आदमी हैं, इस तरह की धारणा है उनके बारे में। और कोई भी सैनिक वो देश की सरहद के लिए, देश के सम्मान के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ता है, वो कसाई नहीं होता है कि आपको हर हाल में जाकर के उसको काट देना है। सैनिक कसाई नहीं होता, इस बात को याद रखिए। लेकिन काम उससे क्या करवाया जा रहा है ये अमेरिका की सेना कह रही है, और इसलिए भयंकर तरीके से विरोध वो दिखाई दे रहा है। यानी कुल मिलाकर के आप यूं कहिए, इसका मैं कंक्लूजन आपको अगर इसमें 2 लाइनों में समेटना चाहूं, एक तरफ सिविलियंस 80-90 लाख वो सड़कों पर, और दूसरी तरफ बहुत बड़ी तादाद में सैनिक वो सड़कों पर। अब बताइए ऐसे देश में फिर उस सरकार की पॉपुलैरिटी, क्रेडिबिलिटी वो कहां तक बच पाती है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपके लिए मुमकिन हो, आपको मेरा काम पसंद आता हो, तो नीचे थैंक्स बटन का प्रयोग करके मुझे आर्थिक तौर पर सहयोग जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।